बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। कब होंगे बाई इलेक्शंस, इसका भी ऐलान हो गया है और सभी पार्टी तैयारियों में जुट गई है। कहां का नितिन नवीन की छोड़ी हुई सीट बांकीपुर में उपचुनाव 30 तारीख को होगा और 3 तारीख को मतगणना होगी, यानी काउंटिंग होंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत के बाद विपक्षी एकता के सुर धीरे धीरे मजबूत होने लगे हैं। पश्चिम बंगाल, यूपी के साथ अन्य राज्यों में भी जहां कांग्रेस सत्ता से बाहर है और क्षेत्रीय दल भी जीत के समीकरण से काफी दूर है, उन राज्यों में कांग्रेस के साथ विपक्ष के महाजुटान थ्योरी पर काफी तेजी से काम हो रहा है। आरजेडी के भीतर बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर प्रयोग की बात हो रही है। वो विपक्ष के महाजुटान का कारण बन सकता है। जी हां, ये सच है कि आरजेडी के भीतर महाजुटान की वजह प्रशांत किशोर बने हैं। चर्चा है कि पीके अगर लड़ेंगे तो महागठबंधन उम्मीदवारी से परहेज कर समर्थन की राह तय करेंगे। बांकीपुर विधानसभा को लेकर विपक्ष किस तरीके की चुनावी खिचड़ी तैयार कर रहा है, एक नजर आपको दिखाती हूं। बांकीपुर विधानसभा को लेकर प्रशांत किशोर तो गंभीर हैं। बांकीपुर विधानसभा में जनसुराज के उम्मीदवार होंगे, इतना तो बता दिया गया है। कौन होंगे इस पर भले सस्पेंस बना है। प्रशांत किशोर की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि बांकीपुर विधानसभा चुनाव के लिए टीम गठित कर दी है। बांकीपुर विधानसभा की कमान पूर्व एमएलसी प्रो रामबली चंद्रवंशी के नेतृत्व में 25 सदस्यीय कमेटी चुनावी संग्राम की रणनीति बनाएगी। पहले आरजेडी के वो एमएलसी थे। जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को जीत का मौका मान रहे हैं। उनका मानना है कि उपचुनाव में जनता के पास भाजपा को हराने का सबसे बड़ा अवसर है। मौका भी करार इसलिए दे रहे हैं कि अगर इस सीट पर बीजेपी को हार मिलती है तो दिल्ली तक बिहार बीजेपी का किला ढाने का संदेश आला कमान हो जाएगा। और देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार उठाने जा रहा है विपक्ष, वो भरत तिवारी का मुद्दा। अब देखिए, बिलौटी गांव जाना, जिस तरीके से भरत तिवारी के परिवार से मिलना, ये तो बता रहा है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में इनकाउंटर काफी हॉट मुद्दा होने जा रहा है। वहीं बता दें कि राजनीति के जानकार कहते हैं कि सबसे पहला सवाल तो यह है कि विपक्ष एक मंच पर आएगा। दूसरा बड़ा सवाल कि तेजस्वी यादव और अन्य विपक्षी नेता जनसुराज के पीछे खड़े रहेंगे। अगर इस प्रश्नों का जवाब हाँ में है तो मुकाबला काफी टफ हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि गत चुनाव में नितिन नवीन को 98,299 मत मिले थे। आरजेडी उम्मीदवार रेखा कुमारी को 46,463 वोट मिला था, यानी 51,936 मतों से हार हुई। विधानसभा चुनाव में 50,000 से हार जीत की एक बड़ी जो है वो डिफरेंस माना जाता है। वैसे में बांकीपुर विधानसभा की जनता किस जातीय समीकरण के रथ पर खड़ा होता है, वो पत्ता अभी खुला नहीं है। अभी बीजेपी को उम्मीदवार देना है, विपक्षी भी खुलकर पीके का समर्थन देना अभी शेष है। बट इतना जरूर है कि सम्राट के लिए यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर यहाँ बीजेपी इस बार हारती है तो दिल्ली तक इसका सदमा बीजेपी को लगेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, ऑपरेशन लोटस चलेगा या आरजेडी का लालटेन जलेगा? कमेंट में अपनी राय रखिए।